आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा कचौरी की रेसिपी। बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से घर में ही बना ले। बाज़ार से हज़ार गुना अच्छी बनकर तैयार होती हैं ये वाली कीमा कचौरियाँ। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं और बनाने में तो बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खस्ता और क्रिस्पी कीमा कचौरी बनाने के लिए यहाँ पे मुझे मैदा चाहिए होगा 2 कप, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। मैं मेजरिंग कप से मैदा ले रही हूँ। आप चाय पीने वाला कोई भी घर में कप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, जिससे कि कचौरियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ इसके अंदर घी शामिल करेंगे। जहाँ पे हमें इसके अंदर घी ही डालना है, जिससे कि हमारी कचौरियाँ खस्ता बनेंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक कि इसकी गुठलियाँ सा ना बनने लग जाएं, तब तक हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इसके अंदर पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसकी एक हार्ड सी डो बनाकर तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो डो है बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर घी लगाकर ऐसे इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे यहाँ तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद बरी कट ही वो डाल दूँगी। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर कीमा डाल लेंगे, तकरीबन 250 ग्राम। यहाँ पे मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सेम बीफ या मटन के कीमे से भी ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। इसको हिलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। साथ ही साथ मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच वो इसके अंदर जाएगा। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून साबुत गर्म मसाला डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेंगे, यहाँ तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तब तक हमने कीमे की बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे 1 अदद मैं मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ वो इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से हिला लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो प्याज का एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सोया सॉस के शामिल करेंगे, जिससे कि कीमे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में 3 से 4 खाने के चम्मच पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमारा कीमा जो है बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे डो को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। फिर से इसको हल्का सा गूंद लेंगे और इसका बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। अब इस पेड़ को हम किसी नाइफ या कटर की मदद से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पेड़े से हमारी 4 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। काउंटर के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ को इसके ऊपर रखेंगे और बेलन से इसको बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मल घर में रोटी चपाती बनाते हैं, इसी साइज़ का हमें इसको बेलकर रोटी या चपाती बना लेनी है। ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। अब इसकी एक साइड को 1 इंच के बराबर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। ऐसे हम दूसरी साइड से भी इसको अंदर की तरफ 1 इंच के बराबर फोल्ड करेंगे, और जिसका दरमियान वाला गैप है वो तकरीबन 1.5 इंच के बराबर होना चाहिए। अब नीचे वाली और ऊपर वाली साइड से भी इसको हम ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। चारों साइडों से हमने 1-1 इंच के बराबर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको पलट लेंगे। अब इसकी ऊपर वाली साइड पे हम स्टफिंग करेंगे कीमे की। 2 से 3 खाने के चम्मच कीमा इसके ऊपर लगाएंगे। अब चारों साइडों पे हम हल्का हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे, ताकि कचौरी को बंद करते हुए ये इजीली बंद हो जाए और फ्राई करते हुए ये बिल्कुल भी ना बिखरे। ऐसे में चारों साइडों पे इसके हल्का हल्का सा पानी जो है उसको अप्लाई कर लेना है। अब इसको ऑपोजिट साइड से हम पकड़ेंगे और उसको अच्छे से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। फिर से हम इसको ऑपोजिट साइड से पकड़ते हुए अच्छे से बंद कर देंगे। इसको अच्छे से बंद करने के बाद हमारी जो कीमा कचौरी बनकर रेडी हो गया। अब इसको फ्राई करने के लिए हमारा जो ऑयल है मीडियम टू लो हीट पे गर्म होना चाहिए। एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। ऐसे किसी चम्मच या फोर्क की मदद से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, और तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। ये कीमा कचौरी बाज़ार से बहुत ज़्यादा
मज़ेदार और टेस्टी आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती हैं और टेस्ट की तो क्या ही बात है। आप इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। जैसे इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको निकालेंगे और बाकी की मैं सारी ऐसे ही कचौरियाँ जो है बनाकर तैयार करूँगी। इसको हरी चटनी या केचप के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनकर तैयार हुए हैं ये वाली कीमा कचौरियाँ। आप भी रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।